हाय नमस्कार जय हिंद। रेप करने की मंशा से एक लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार देना, उसे निर्वस्त्र कर देना, इसके बाद आरोपी का खुद निर्वस्त्र हो जाना, खुद अपने कपड़े उतार देना, ये रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। इवन इसे अटेम्प्ट टू रेप भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब इसे बलात्कार करने का प्रयास भी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का जजमेंट अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने लेटेस्ट में ही दिया है। ये क्या बात होती है यार, ऐसा क्यों जजमेंट दिया गया है, ये पूरा इस वीडियो पे जानेंगे। और इस वीडियो पे देखने के बाद जो आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में वो आप बताना। खैर मेरी जो राय है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पहले इस जजमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमूविंग गर्ल इनरवियर अनड्रेसिंग वनसेल्फ नॉट अटेम्प्ट टू रेप बट इंडेंस्ड असॉल्ट राजस्थान हाई कोर्ट। तो यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, इनर वियर मतलब जो अंदर कपड़े पहने जाते हैं उसे भी उतार दिया जाता है, और जो आरोपी है वो अपने भी कपड़े उतार लेता है, तो इसे अटेम्प्ट टू रेप भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेप तो छोड़ो कि आपने रेप किया, अटेम्प्ट टू रेप करने का प्रयास भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार का जजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने जजमेंट, एक तो जजमेंट 33 साल बाद आया है और इस प्रकार का जजमेंट आया है। ये घटना लगभग 1991 की है, जब एक 6 साल की लड़की के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म करने का कोशिश किया गया एक आरोपी के द्वारा, और इसके बाद वो जो केस रजिस्टर हुआ और 33 साल बाद ये जजमेंट आया हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स उतारना और लड़की के सामने खुद के कपड़े उतारने को बलात्कार करने की कोशिश करने का अपराध नहीं माना जाएगा। रिमूव गर्ल्स अंडरवियर एंड अनड्रेसिंग वनसेल्फ टू नॉट अटेम्प्ट अ रेप, बल्कि ये महिला की शील भंग करने का अपराध माना जाएगा। मतलब कि एक अस्मिता को भंग करने का अपराध माना जाएगा। एक आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी आबरू को भंग करने का आरोप माना जाएगा। ये इस प्रकार से जजमेंट जो है दिया गया है। यहाँ पर सुनवाई जो कर रहे थे जो जस्टिस है वो अनूप कुमार दांड जी हैं, इन्होंने ये दिया है। यहाँ पर बलात्कार करने की पीठ ने कहा कि बलात्कार करने की कोशिश और अभद्र हमले करने के बीच के जो अंतर है उनको समझना जरूरी है। यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट इसलिए दिया कि जो 376 जो है बलात्कार करने के लिए जो सजा है, तो इसके आगे की एक जो सेक्शन होती है 375, वहां पर जो रेप की डेफिनेशंस हैं वो रेप की डेफिनेशंस यहां तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई आदमी किसी चीज को कर, सपोज करिए कि एक जो आरोपी है वो जब रेप को करता है तो उसकी सबसे पहले जो इंटेंशन करता है किसी चीज के करने के लिए, तो उसका एक इंटेंशन होता है, ठीक है ना, कि ये करना है, इंटेंशन। दूसरा उसका उसके लिए प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन। तीसरा जो होता है वो होता है अटेम्प्ट, और चौथा जो होता है फाइनल वो सक्सेस जो होता है या फेल होता है, जो उसे कर देता है, मतलब उसको उस घटना को अंजाम दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 जो घटनाक्रम है ये इंप्लीमेंट होते हैं। तो कोर्ट का ये कहना है कि जो 375 में, सेक्शन 375 में जो बताई गई है रेप की डेफिनेशन, तो वो प्रिपरेशन तक नहीं आते। अगर कोई लड़का या कोई आरोपी जो है वो लड़की के शरीर से कपड़े उतार देता है तो उसे प्रिपरेशन तक की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि वो प्रिपरेशन कर रहा है, अभी अटेम्प्ट तो किया नहीं। अब आप ही ये बताइए कि अगर एक लड़की के शरीर से उसके सारे कपड़े उतार देता है कोई आरोपी और अपने भी उतार लेता है, तो यहाँ पर तो स्पष्ट समझ में आ रहा है यार, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसकी दिमाग में चल के आ रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो करना क्या चाह रहा है। इसके बाद भी अगर हमारे 375 में इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है तो इसको संशोधन की जरूरत है। अगर कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दिया तो यहाँ पर धारा के अनुसार अगर जजमेंट दिया जा रहा है, कानून के अनुसार दिया जा रहा है, तो फिर कानून में सुधार की जरूरत है। अगर कोई आदमी इस प्रकार की हरकत करता तो उसके दिमाग के साफ साफ समझ में आ रहा है, उसकी माइंड में चल के आ रहा है वो करने क्या वाला है, और आप इसे कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। और अगर इसे अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा तो कोर्ट का कहना क्या है? कोर्ट का कहना ये है कि भाई इसे धारा 354 के अंदर देखा जाएगा। धारा 354 क्या कहती है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना और यौन उत्पीड़न के लिए लगाई जाती है। तो इसे 376 नहीं बल्कि 354 के अंदर रखा जाएगा, जिसमें 376 की जो मतलब जो सजा निर्धारित की गई है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी, 354 की सजा इंप्लीमेंट होगी। एक तो जजमेंट 33 साल बाद आना, इतना लेट जजमेंट आना, ऊपर से इस प्रकार का जजमेंट आना, मेरे तो दिमाग के परे है। आपकी जो राय हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप क्या सोच रहे हैं इस जजमेंट के बारे में। यहाँ पर जजमेंट को देते हुए 2 केसेस को और डिस्कस किया गया है। जजमेंट में 2 जो केसेस डिस्कस किए गए हैं, पहला केस है कि सिट्टू बनाम राजस्थान राज्य का यहाँ पर एक केस है, जो कि लड़की को जबरदस्ती उसे निर्वस्त्र किया जाता है और आरोपी ने उसके प्रतिरोध के बावजूद भी उसके यौन संबंध
बनाए रखने की कोशिश की, इस कृत्य की तैयारी को चरण पार करने के रूप में देखा गया। यानी कि जो अटेम्प्ट है यहाँ पर वो कर दिया गया। अब यहाँ पर तीसरी चीज आ जाती है कि इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, तो यहाँ पर अटेम्प्ट भी कर दिया गया, इसलिए इसे 376 में इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा, दामोदर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का, इसमें एक महिला को क्या करता है आरोपी कि उसकी कपड़े उतारने का मतलब प्रयास करता है और इसके बाद वो वहां से जब चीखती है तो वहां से भाग जाता है, तो इसे भी प्रिपरेशन की कैटेगरी में रखा गया और इसे भी 354 के अंतर्गत कंसीडर किया गया। इसी बेस पर इस जजमेंट को तैयार किया गया। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर जजमेंट को इस बेस पर तैयार किया जा रहा है कि 375 में इस चीज की डेफिनेशन नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं जब तक कि आप कोई चीज पेनिट्रेट ना कर दे, क्योंकि 375 में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि तब तक रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा कि जब तक कोई चीज पेनिट्रेट नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनिट्रेट करना और इंसर्ट करना, मैनिपुलेट करना, अप्लाई करना, तो इस प्रकार की जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं 376 तभी लगेगा जब ये 375 में जो डेफिनेशन दी गई है वो कोई ना कोई की गई हूं। तो अगर ये ऐड नहीं किया गया तो इसको संशोधन की जरूरत है, मेरे हिसाब से उसे संशोधित करके 375 में ऐड किया जाए। और यहाँ पर एक कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था 2023 में, 7 फरवरी 2023 में, ये मेरे को बढ़िया जजमेंट लगा कि अगर किसी माइनर के शरीर से, इवन ये जो जजमेंट दिया गया ये 6 साल की लड़की के उसमें दिया गया था, जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट वाला दिया गया वो 6 साल की लड़की के आरोप में दिया गया था। यहाँ पर माइनर विक्टिम पेंट आफ्टर शी हरसेल्फ रिफ्यूज टू अटेम्प्ट टू कमिट रेप, तो यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीधा सीधा बताया था कि अगर किसी लड़की के माइनर लड़की के शरीर से कपड़े निकाले जाते हैं तो उसे सीधा सीधा अटेम्प्ट टू कमिट रेप माना जाएगा। तो ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट था, ये जजमेंट मुझे ठीक लगा। बाकी ये वाले जजमेंट में तो मुझे लगता है कि फिर से सुनवाई की जरूरत है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है, आपकी क्या राय है आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर पूछें और अपने विचार शेयर करना ना भूलें। वीडियो बनाते टाइम अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए दिल से क्षमा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।